बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, अहले सियासत की तो बातें बड़ी चल रही हैं कि वो आर्मी चीफ से उनकी मुलाकातें, कौमी सलामती के इशूज़ में सियासी बातें, फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुलाकातों का अहवाल बयान किया गया। जनाब शेख रशीद ने यह बात की, उस पर एक अलग से बहस शुरू हुई कि क्या अहले सियासत को जो मुतहारब ग्रुपों की सूरत में खड़े हों और वो अगर ये मुलाकातें कर रहे हैं तो क्यों उन्होंने अवाम को एतमाद में नहीं लिया, क्यों अपनी जमात के ही लोगों को। और फिर ये भी कहा जाता है कि पार्लिमानी जो लीडर्स होते हैं वो अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट को तो एतमाद में लेते हैं, लेकिन वो भी चीज़ सामने नहीं आई। फिर DGISPR की जानिब से ये बयान आ जाना कि साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर, उनकी ख्वाहिश पे, उनकी दरख्वास्त पे आर्मी चीफ से 2 दफ़ा मुलाकात हुई और उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के हवाले से गुफ्तगू हुई कि उनके साथ क्या होना चाहिए, जिसका कोरा जवाब मिल गया DGISPR के मुताबिक। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये कह दिया कि मुझे हर मुलाकात का पता है और मुल्क की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हो रहा है, आज तक तारीख़ में ये नहीं हुआ और अब ये हो रहा है कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पे हैं। और वज़ीर आज़म ये भी कह रहे हैं कि मैं जो चाहता हूँ फ़ौज उसके मुताबिक फ़ैसले जो मैं फ़ैसले करता हूँ फ़ौज उसके मुताबिक चलती है, और यानी कि उनका हर हुक्म बजा लाया जा रहा है। पाकिस्तान के मामलात अपनी जगह। अहले सहाफ़त की बात करते हैं। मीर शकील उर रहमान, कितने दिनों से उनके बारे में एहतजाज हो रहा है हर शहर में, जियो जंग के बाहर के मीर शकील उर रहमान को रिहा करो, जंग जियो को बंद करने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए। ये ख़बर आज आपको दे रहे हैं कि मीर शकील उर रहमान के हवाले से जंग जियो ग्रुप के बाज़ चीदा अरकान, उनकी अस्करी क़यादत से मुलाकात हुई है और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मीर शकील उर रहमान की जान बख्शी कर दी जाए और मामलात कुछ बेहतर कर लिए जाएँ, जिस पे फिर कोरा जवाब मिल गया है कि मीर शकील उर रहमान का मामला नैब जाने, मीर शकील उर रहमान जाने और वो इदारे जाने जो तहकीकात कर रहे हैं, जो तफ्तीश कर रहे हैं। ये ख़बर अभी तक उस तरह से सामने नहीं आई और जंग और जियो ग्रुप के जो मोतमदीन हैं और जो मोतमद ख़ास हैं मीर शकील उर रहमान के, वो भी इस चीज़ को बाहर नहीं आने दे रहे, क्योंकि कोई चीज़ तय नहीं हो सकी। और बावसूख और आला ज़राए के मुताबिक ये बात मैं वाज़े तौर पे कहना भी चाहूँगा बीइंग अ जर्नलिस्ट कि मीर शकील उर रहमान पे इल्ज़ामात जो हैं उस पे भी गुफ्तगू हुई कि मीर शकील उर रहमान और जंग और जियो की जो पॉलिसी है वो क्यों कर जमहूरियत का नाम लेके पाकिस्तान मुखालिफ है, वो क्यों कर रियासत के मुखालिफ है। पूरी दुनिया में तो जंग और जियो के लोग ये कह रहे हैं कि हम जमहूरियत के दावेदार हैं और आज़ादी इजहार राय होनी चाहिए, लेकिन इंडियन एजेंडे पे क्यों चला गया। ये बातें भी अस्करी क़यादत के साथ उस वफ़द की हुई हैं, जिसमें ये वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि मीर जाने ते नैब जाने और वो जो करते हैं वो करें, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ये बात एक आला हुकूमती शख्सियत के मुताबिक भी हम तक पहुँची है कि ये भी कह दिया गया है कि जो फ़ैसले होने हैं वो अदालतों में होंगे या इदारों में होंगे। अब कोई ले दे के मामला हल नहीं हो सकेगा, क्योंकि मीर शकील उर रहमान और उनके ग्रुप ने जो रोज़े अव्वल से एक पॉलिसी इख्तियार कर रखी है कि उसमें इंडियन एजेंडा भी आ जाता है, उसमें बैरूनी एजेंडा आ जाता है, अपने ही इदारों को दागदार करने की कोशिश की जाती है, फ़ौज के हवाले से ख़ास तौर पे जहन साजी जो उसके ख़िलाफ़ की जाने की कोशिश की जा रही है। फिर हिंदुस्तान के साथ जो पींगे बढ़ाने की बातें थीं और अमन की आशा से लेके अब तक जो मज़ामीन शाया हो रहे हैं, जो पॉलिसी इख्तियार हो रही है, जिस किस्म की रिपोर्टिंग और कवरेज हो रही है और अपोजिशन को ख़ास तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को उठा के रखा जा रहा है, उस पे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। और उस आला सतही मीटिंग में अस्करी क़यादत उनके साथ जंग जियो ग्रुप के उस वफ़द की मुलाकात में यहाँ तक कहा गया है कि ये चीज़ें माफ़ी के काबिल नहीं हैं। ये अलहदा से टॉपिक बेशक आप रख लीजिए, लेकिन जो नैब के मामलात हैं उन्हें फ़ेस करना पड़ेगा। मीर शकील उर रहमान, देयर इज़ नो डाउट पाकिस्तानी सहाफ़त का एक नाम मौजूद है, लेकिन देखा जाए तो क्या उन्होंने वो टैक्स अदा किए हैं जो पहले दिन से आज तक कर देने चाहिए थे। सिर्फ उन्हीं के ही नहीं, बाकी मीडिया मालकान की बात भी करेंगे। और चौथा सुतून में अगर हम खुद सहाफ़त, मीडिया इंडस्ट्री, उसके मसाइल की बात नहीं करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जिस दिन से मैं पाकिस्तान वापस आया, मैंने अगर चौथा सुतून प्रोग्राम शुरू किए मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पे, उस पर पहले दिन से हमारी ये सोच थी, हमारा ये ख्याल था और मेरा ईमान है ये कि जब तक मीडिया उसकी
लाइन और लेंथ सही नहीं होगी, जब तक मीडिया के मामलात ठीक नहीं होंगे, जब तक वो हुब्बुल वतनी पे नहीं आएगा, जब तक वो पाकिस्तानियत की बात नहीं करेगा, जब तक वो मसाइल मुआशरा उनके हल की बात नहीं करेगा। तनकीद मेरा हक़ है, मैं आर्मी चीफ़ पे भी कर सकता हूँ, मैं वज़ीर आज़म पे भी कर सकता हूँ, मुझे ये हक़ है। लेकिन क्या मुझे पाकिस्तान को दागदार करना है? क्या पाकिस्तान की जग हसाई करनी है? क्या दुश्मन के किसी एजेंडे पे चलना है? क्या हमने जो मुखालिफ हैं, जो हमें नेस्तो नाबूद नाउज़ुबिल्लाह करना चाहते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर दी जाएंगी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जंग में हम लड़ रहे हैं उसमें कामयाबी होगी, कभी कश्मीर अटूट अंग कहा जाता है, कभी इसराइली एजेंसियाँ काम करती हैं, इस पर यकीनन मीडिया को अगले महाज़ों पे आना भी पड़ेगा, पाकिस्तानियत के लिए, पाकिस्तान के बचाव के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए। लेकिन मीर शकील रहमान के हवाले से बहरहाल अभी तक, आज की डेट तक ये तय है कि वो इसी तरह भी चलेगा मामला, और उनके मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ रही हैं, उनके अपने ख़यालात रहे हैं, और वो जो किंग मेकर थे, वो जो कहते थे कि हमारे ज़रा से ख़बर लगाने से हुकूमतें उछल जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और हम जिसे चाहेंगे वो इक़्तिदार का हुमा उसके सर पे बैठेगा। ये चीज़ें अब हमने भी देख ली हैं, आपने भी देख ली हैं कि पाकिस्तान के इदारे मजबूत होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और मीर शकील रहमान के साथ भी कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या जंग ग्रुप, क्या उसके ज़ैली इदारे वो हर वो टैक्स दे रहे हैं? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब जंग में मुलाजिम हुआ करता था और स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट था लाहौर में, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने एक मजमून लिखा। मुझे महमूद शाम साहब उस वक्त ग्रुप एडिटर हुआ करते थे, कराची में बैठते थे। उनका एक फ़ोन आया कि तेहरान में आलमी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उस पर 2 बड़े सफ़ात फुल पेज वो लिखने हैं और वो शाया करने हैं सुबह, और आज ही आपने घंटे के अंदर वो 40 सफ़ात लिख के भेजने हैं। मेरे नाम से ही वो मजमून शाया हुआ। मुझे आज तक याद है उसकी वो हेडलाइन जो थी कि तेहरान हो गर आलम मशरिक़ का जनेवा, हज़रत इकबाल के शेर का एक मिसरा हमने सुर्खी के तौर पे लगाया, और फिर उसमें मैंने लिखा कि कैसे इत्तेहाद होगा, कैसे इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कामयाब हो सकती है, किस तरह मुमकिन है जब ख़ुद सऊदी अरब अड्डे फ्राहम कर देगा अमेरिका को, जब ख़ुद हमारे इस्लामी ममालिक जो हैं बाहम दस्तो गिरेबां होंगे, एक दूसरे के जड़ें काटने के दर पे होंगे, एक दूसरे को मसल की बुनियाद पे सियासी हवाले से इंटरनेशनल सियासत के मोहरे बन के आपस बाहमी मुस्लिम ममालिक के दरमियान भी इत्तेहाद व यगानगत नहीं रखेंगे, तो कैसे इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कामयाब हो सकती है? वो मेरे मजमून का शाया होना, वो सुबह जो अखबार जब तकसीम हुआ उसके 3 घंटे बाद मुझे लाहौर से जनरल मैनेजर अजमल तौफीक की कॉल आई कि मीर शकील रहमान साहब याद कर रहे हैं। मैं हाज़िर हुआ मीर साहब के कमरे में, और उसमें मैं ये देखता हूँ कि गुस्से में वो लाल पीले हैं, और उसने कहा आपने क्या लिख दिया, हमारे शिप जो हैं वो रुक गए हैं अरब अमारात और सऊदी अरब पहुँचने से, और आपने तनकीद कर दिया सऊदी अरब पे और अरब ममालिक पे, तो उसकी वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। ये मैं 1997-98 की बात बयान कर रहा हूँ, आज से 22 बरस कबल की बात है कि अगर उस वक्त करोड़ों रुपए के नुकसानात हो रहे थे, अगर किसी एक हर्फ पे, एक लफ्ज़ पे, अगर बाकी मानदा जो कारोबार हैं उनमें नुकसान का अंदेशा या उनमें नुकसान हो जाए, तो कितने फैले हुए कारोबार हैं आज मीडिया इंडस्ट्री के जो बड़े सरखेल हैं, जो बड़े मीरे कारवां हैं, और उनके अगर कारोबार तब भी, और फिर क्या ये जुल्म नहीं है? मीर शकील रहमान साहब को भी ये सोच लेना चाहिए जब वो हिरासत में है कि क्या उन्होंने जुल्म नहीं किए? क्या मुझे और बाकी लोगों को उन्होंने जंग या दी न्यूज़ या जियो के ही वो लेटर पे हमें वो जो लेटर दिए हैं हमारी तकर्रियों के, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो रहा है? क्या हम अदालत में जा सकते हैं? कोई मोना कारपोरेशन है, कोई कारपोरेशन है, कोई कारपोरेशन है, उसका मुझे लेटर दे दिया जाता है, मेरी तनख्वाह बयान कर दी जाती है, वेज बोर्ड उसका निफाज नहीं है। ये सारे वो मामलात हैं जो सिर्फ मीर शकील रहमान नहीं बल्कि जितने मालकान हैं जिन्होंने मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पे कब्ज़े किए हैं, जिन्होंने अखबारात पे कब्ज़े किए हैं और पूरा पाकिस्तान अपना समझ लिया है, उनके हवाले से भी नैब तहकीकात कर रहा है। लेकिन मीर शकील रहमान का केस एक टेस्ट केस है जिसमें अगर रियासत कामयाब हो जाती है तो बाकी मालकान भी जो कलम मज़दूरों को
उनके सरों की कीमतें लगा देते हैं, जब दिल चाहा उन्हें इदारे से बाहर फेंक देते हैं। उन पे भी हाथ तो पड़ना चाहिए। लेकिन मीर शकील उर रहमान के हवाले से वंस अगेन मैं दोहरा देता हूँ कि आला अस्करी क़यादत से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया कि तुसी जानो तो तुहाडा काम जाने, होर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करें और हसास इदारों के हवाले से अपनी हर्जा सराई करें और मज़ीद पाकिस्तान की दागदारी करें। अब ये मामला ख़त्म नहीं होगा, ये उन्हें वाज़ेह पैगाम भी चला गया है और नैब भी अब मज़ीद शिकंजा तैयार करेगी। अल्लाह करे कि इसका कोई हासिल वसूल निकल आए और राह रास्त पे मीर साहब भी आ जाए और बाकी मालकान भी। आइंदा की वीडियोज़ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि दीगर जो अखबारी मालकान हैं या जो तुर्रम खान हैं सहाफ़त के, उनके अपने मामलात क्या हैं और वर्कर्स के साथ वो कैसे हैं और किस किस की फ़ाइल नीचे से ऊपर आ रही है। आइंदा की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।